साहित्य में एक नया विमर्श उभर रहा है, वृद्ध विमर्श। यह वृद्धों की अस्मिता, पहचान, उनका भोगा हुआ यथार्थ अनुभूत को प्रस्तुत करता है। इस विषय पर आजकल गहराई से लिखा जा रहा है, विशेषकर कहानियाँ बहुत लिखी जा रही है। इस विधा में हृदय की 4 दरवेश पढ़ने लायक है। बांसवाड़ा के रहने वाले विनोद पानेरी ने 74 वृद्धों पर एक साक्षात्कार जीवन व्रत पुस्तक बातें वृद्धों की शीर्षक से प्रकाशित की है, जिसमें वृद्धों का, बुजुर्गों का, बूढ़ों का जीवन, उनके संस्मरण को प्रकाशित किया गया है। पश्चिम के प्रभाव के कारण हमारे यहाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम व्यवस्था प्रारंभ हुई। पहले संयुक्त परिवार थे, सब साथ में रहते थे, लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है। ऐसे में यह पुस्तक नई पीढ़ी को शायद कुछ मार्गदर्शन दे, हमारे प्राचीन मूल्यों को वापस से पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ रास्ता दिखाए, ऐसी उम्मीद है। प्रस्तुत है इस पुस्तक बातें बुजुर्गों की के लोकार्पण के कुछ अंश। हमारी सच्ची विनयाञ्जलि होगी, उनके प्रति हमारा आत्मीय अभिनंदन होगा। हम उनके प्रति अपने भावों से, अपने विचारों से, समर्पण से उनके अनुभव का कहीं न कहीं लाभ ले सकते हैं। महानुभाव भी मेरे लिए बड़े गौरवशाली हैं। मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूं कि आप सभी ने इस समारोह में पधार कर मेरा उत्साह बढ़ाया। आज का ये जो समारोह है, यह केवल एक मानक है विमोचन का। इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान को लेकर हम एक गोष्ठी का आयोजन करें, चर्चा करें, शब्दों का विनिमय करें, जिससे वर्तमान समय में बुजुर्गों के प्रति युवाओं के मन में थोड़ा सा अंतर्द्वंद चल रहा है, उस अंतर्द्वंद को पाट करके और भारत की जो पुरातन संस्कृति है, जिसका वैभवशाली गौरव रहा है, उस गौरव को हम यथावत रख पाए। आज से लगभग 20 वर्ष पहले मैंने इस पुस्तक के लेखन की शुरुआत की थी। बहुत लंबा समय लगा मुझे इसका, और इसकी प्रेरणा मुझे मिली बचपन से। मेरे मासा जी थे नवागांव में, दुर्गा शंकर जी ठाकुर। वो काफ़ी उम्रदराज थे जब मैं छोटा था तब। बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी, लंबे कद के थे, पतले से थे और भांजगड़े व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान थी नवागांव में। तो वो उनका एक पेटेंट वाक्य था कि बुढ़ापा बहुत बुरा है। हमेशा कुछ भी बात करते, बुढ़ापा बहुत बुरा, बुढ़ापा बहुत बुरा है। उस समय मैं बहुत छोटा सा था, मैं उनकी बात को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाया, लेकिन जब समझदार हुआ तब मैंने बहुत से बुजुर्गों से बात सुनी। तब मुझे लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में मुझे कुछ करना चाहिए। इसकी शुरुआत जब मैंने की तो मेरे गांव से की। मेरे गांव के व्यक्तित्व जमुनालाल जी जोशी, जो इस धरती पर अभी नहीं है, वे मेरे दादा ससुर भी होते हैं। और आज से 60 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान की यात्रा की थी। उस समय हालांकि पाकिस्तान का गठन नहीं हुआ था,
लेकिन उस समय उन्होंने विदेश यात्रा की थी और वो केवल तीसरी पास थे। उनके पास में बैठता, उनके अनुभवों को सुनता, तो उनसे मैंने शुरुआत की और उनसे जो मैंने अनुभव को संग्रहित किया उसका शीर्षक दिया मैंने कि लघु काशी से कराची तक पहुंचता था कपास।